नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। धर्मपुर के धामणी गांव में ट्रक के पीछे बाइक की टक्कर होती हुई दुर्घटना में एक युवक की हुई थी मौत, 2 युवक हुए थे घायल। वलसाड शहर के सेठिया नगर में मिशनरी द्वारा धर्म परिवर्तन की हिंदू संगठनों को जानकारी मिलते मचाया था हंगामा। वलसाड स्टेडियम मार्ग पर रविवारी बाजार फिर से शुरू करवाने की मांग के साथ रविवारी बाजार के व्यापारियों ने समाहर्ता को सौंपा आवेदन पत्र। अब समाचार विस्तार से। धर्मपुर के धामणी गांव में ट्रक के पीछे बाइक की टक्कर होते हुई दुर्घटना में एक युवक की घटनास्थल पर ही हुई थी मौत, 2 युवक हुए थे घायल। धर्मपुर के धामणी गांव के मुलगांव फलिया तामचड़ी जाने वाले मार्ग पर बाइक पर सवार होकर 3 युवक जितेश भाई दीवा, मुकेश भाई वाघमारे, नवीन भाई दीवा जा रहे थे। उस दौरान जितेश भाई रामजी भाई दीवा निवासी दांडवड़ रानपाड़ा फलिया तहसील धर्मपुर अपनी बाइक तेज गति से चलाकर धामणी मुलगांव फलिया धामणी से तामचड़ी जाने वाले मार्ग पर आगे चल रही एक ट्रक नंबर GJ15 UU 1639 में पीछे टकराकर दुर्घटना घटित करते घटनास्थल पे ही गंभीर तरीके से घायल होते मौत हुई थी। तो बीच में बैठे मुकेश भाई लक्सी भाई वाघमारे और पीछे बैठे नवीन भाई को छोटी बड़ी चोटें आई थी। दुर्घटना के चलते पुलिस ने आगे की कार्यवाही शुरू की है। ट्रक चालक के खिलाफ गुना दर्ज कर पुलिस ने फिलहाल तो आगे की जांच शुरू की है। वलसाड शहर के सेठिया नगर में मिशनरी द्वारा धर्म परिवर्तन की हिंदू संगठनों को मिली जानकारी के चलते मचाया था हंगामा। वलसाड शहर के पास कैलाश मार्ग पर आए सेठिया नगर में सोमनाथ रेसिडेंसी के एक अपार्टमेंट में मिशनरियों द्वारा हिंदू परिवार के सभ्यों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवाकर क्रिश्चियन बनाने की प्रवृत्तियां चल रही होने की जानकारी वलसाड हिंदू संगठन के अग्रणियों को होते अग्रणियों ने विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, अग्निवीर, गौरक्षक दल सहित के हिंदू संगठनों के अग्रणियों को घटना की जानकारी देकर सेठिया नगर की सोमनाथ रेसिडेंसी के फ्लैट पर वॉच रखी गई थी। उस दौरान एक कार नंबर GJ15 CF 1766 में एक महिला उनके साथी दोस्तों के साथ एक फ्लैट में प्रार्थना के नाम पर हिंदू में से क्रिश्चियन बनाने की प्रवृत्ति करने के लिए आ पहुंचे थे, जिसको लेकर हिंदू संगठन के अग्रणियों ने स्थानिक लोगों की सहायता से मिशनरी प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाते लोगों को वलसाड सिटी पुलिस थाने में ले जाया गया था। सिटी पुलिस ने दोनों पक्षों के अग्रणियों को सुनकर आगे की जांच शुरू की है। वलसाड स्टेडियम मार्ग पर रविवारी बाजार फिर से शुरू करवाने की मांग के साथ रविवारी बाजार के व्यापारियों ने समाहर्ता को सौंपा ज्ञापन। वलसाड में पिछले कई वक्त से ट्रैफिक की समस्या को लेकर रविवारी हाट बाजार को बंद करवाने के लिए स्थानिक व्यापारियों के साथ लोगों ने वलसाड जिला समाहर्ता को रजूआत की थी, जिसको लेकर वलसाड के स्टेडियम मार्ग पर सालों से जहां रविवारी बाजार लगता है वहां नगर पालिका द्वारा कानूनी कामगिरी और टैक्स भी भरा जाता है, जिसको लेकर 3 बजे के बाद ही दुकानों को लगाया जाता है, जिसके चलते किसी को भी कोई भी प्रकार की मुश्किलें नहीं होने की बात के साथ वलसाड जिला समाहर्ता को रविवारी बाजार के व्यापारियों द्वारा सभी छोटे व्यापारियों को रविवारी बाजार में दुकानें लगाने के लिए मंजूरी देने को लेकर आवेदन पत्र सौंपा गया था। वलसाड शहर के मुख्य मार्ग पर वलसाड नगर पालिका का कचरा भरा हुआ ट्रैलर से अलग होते हुई दुर्घटना को लेकर मार्ग पर देखा गया था ट्रैफिक जाम का दृश्य। वलसाड नगर पालिका का ट्रैक्टर मंगलवार को हालार क्षेत्र से कचरा भरकर औरंगा नदी के डंपिंग साइट पर जा रहा था। उस दौरान वलसाड शहर के मुख्य मार्ग ऐसे धर्मपुर मार्ग पर ट्रैक्टर में से ट्रेलर अलग हो जाते रास्ते के बीच ट्रेलर बंद हो गया था, जिसके चलते ट्रैफिक जाम के दृश्य दिखाई दिए थे। वलसाड नगर पालिका के कर्मचारियों ने तुरंत रास्ते के बीच ट्रेलर को रिपेयर करने की कामगिरी शुरू की थी। वलसाड नगर पालिका के कर्मचारियों ने तुरंत ट्रैक्टर के साथ ट्रेलर को जोड़कर रास्ते के बीच से ट्रैक्टर को हटाकर ट्रैफिक को खोला किया था। वलसाड नगर पालिका की कई बार की इस प्रकार की घटनाओं से विवाद में नगर पालिका आती है, तो पुराने हुए ट्रैक्टर में से ट्रेलर अलग होते गंभीर दुर्घटना होने की आशंकाएं भी लोगों ने लगाई थी।
वलसाड़ तहसील के चीचाई गांव में सस्ते दाम के अनाज की दुकान का लाइसेंस मौकूफ होने के बाद अनाज नहीं मिलते गांव के लोगों ने वलसाड़ समाहर्ता को की शिकायत। वलसाड़ तहसील के चीचाई गांव में सस्ते दाम के अनाज की दुकान में 2009 से गांव के लोग रेशन कार्ड के जरिए अनाज ले रहे हैं। उस दौरान सस्ते अनाज की दुकान का परवाना सस्पेंड किया गया था, जिसकी कार्यवाही को लेकर कामगिरी स्थगित हुई थी। अनाज की दुकान का लाइसेंस सस्पेंड होते कई अग्रणियों ने रेशन कार्ड जमा कर लेते मामलतदार को रजुआत करते अधिकारी जांच के लिए गए थे, पर उनका कोई भी फैसला नहीं आया था। इस वक्त में रेशन कार्ड धारकों ने सोमवार को जिला समाहर्ता क्षिप्रा आग्रे को मिलकर शिकायत की थी, जिसमें बताया गया कि गांव के कुछ अग्रणियों द्वारा रेशन कार्ड जमा कर लेते रेशन कार्ड धारकों को पिछले कई वक्त से अनाज नहीं मिल रहा होने का बताया था और समाहर्ता से शिकायत में बताए अनुसार रेशन कार्ड गांव के कुछ अग्रणियों ने फिलहाल की सस्ते अनाज की दुकान का परवाना रद्द न हो तब तक रेशन कार्ड वापस नहीं मिलेगा, ऐसा आक्षेप भी किया गया है। समाहर्ता को मिली लिखित शिकायत में स्थानिक अग्रणियों ने दुकान का लाइसेंस रद्द न हो तब तक रेशन कार्ड नहीं देने के लिए आक्षेप किए हैं। वलसाड़ के धरासड़ा में नमक के जमीन की लीज रिन्यू न होते नमक पकाने वालों के हालात बने दयनीय। देश में साल 1930 में गांधी जी ने नमक के सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तब से दांडी के धरासड़ा गांव का नाम इतिहास में दर्ज किया गया है। धरासड़ा में अंग्रेजों ने नमक के ऊपर लगाए गए टैक्स को दूर करने के लिए नमक के सत्याग्रह का गांधी जी ने आंदोलन चलाया था। तब से धरासड़ा में 800 एकड़ जमीन में नमक का उद्योग चल रहा था। आज़ादी के 75 साल बाद नमक पकाते लोगों की उनकी लीज रिन्यू करने और नमक उद्योग को बचाए रखने के लिए लड़त लड़ रहे हैं। कई सालों से धरासड़ा क्षेत्र में नमक के खेतों में मजदूरी काम करके नमक उत्पादन करते हैं। कई वक्त से गुजरात सरकार द्वारा नमक उत्पादन के लिए दी गई जमीन लीज में देने की बंद करते अब नमक पकाते लोगों के हालात दयनीय बने हुए हैं। गांव का नाम बनाए रखने के लिए नमक की जमीन वापस पाने के लिए अब उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। वापी रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज को तोड़ने को लेकर वलसाड़ कांग्रेस द्वारा योग्य व्यवस्थाएं और सावधानियों के साथ कामगिरी करने के लिए समाहर्ता को की गई रजुआत। वलसाड़ जिले के वापी में आए हुए रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज खस्ता हालात में हो उसे तोड़ने और नया ब्रिज बनाने के लिए कामगिरी शुरू करने वाले हैं, जिसको लेकर जिला समाहर्ता द्वारा आदेश जारी किया गया था। साथ ही सामाजिक अग्रणियों एवं लोगों से आपत्तियों को मंगवाया गया था। उसी संदर्भ में वलसाड़ जिला के कांग्रेस की ओर से पाडी विधानसभा बैठक के कांग्रेस के उम्मीदवार जयश्रीबेन पटेल की अगुवाई में कई मुद्दों पर रजुआत की गई थी, जिसमें स्थानिक लोगों को ब्रिज तोड़ने की कामगिरी और डाइवर्जन को लेकर ट्रैफिक समस्याएं बढ़ोतरी होने की संभावनाओं को लेकर ब्रिज को तोड़ने की कामगिरी शुरू करने से पहले रेलवे अंडरपास में बरसाती पानी के निकाल की योग्य व्यवस्था की जाए और सावधानियों के साथ स्थानीय लोगों को कम से कम मुसीबतें आए, उसी दिशा में जिला समाहर्ता को आवेदन पत्र देकर आवश्यक सूचन भी किए गए थे। पाडी बगवाड़ा हाईवे से आमंत्रण ट्रैवल्स लग्जरी बस में से पुलिस ने पकड़ा शराब का जत्था। बस का चालक बस छोड़कर हुआ था फरार। मुंबई से यात्रियों को ले जा रही एक लग्जरी बस पकड़ी गई। पुलिस ने जांच के लिए रोकने के लिए कहते बस चालक बस को छोड़कर हुआ फरार। आमंत्रण ट्रैवल्स नामक लग्जरी बस नंबर GJ14X9966 में मुंबई से यात्रियों को भरकर भावनगर की ओर जा रही हो बस में शराब की तस्करी हो रही होने की जानकारी पाडी पुलिस को मिलते ही बगवाड़ा नेशनल हाईवे नंबर 48 के पास वॉच रखी गई थी। उस दौरान बस आते पुलिस ने बस को रोका था और बस के अंदर तलाशी की कार्यवाही करते बस चालक बस रखकर फरार हो गया था। क्लीनर के पास डिक्की खुलवाने पर डिक्की में से विदेशी शराब की बोतलें 73 जिसकी कीमत 1,47,000 का मुद्दामाल मिलते कार्यवाही करते यात्रियों से भरी हुई बस पुलिस थाने में ले जाना पड़ा था, जिसको लेकर बस के यात्री परेशानियों में आ गए थे। पुलिस ने बस के मालिक का संपर्क कर यात्रियों के लिए व्यवस्था करने के लिए बताया था। पाडी पुलिस ने 15 लाख की बस और 1,47,000 के शराब के जत्थे को कब्जे में लेकर फरार बस चालक रघु धीरूभाई बालिया निवासी भावनगर के खिलाफ गुना दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है।
धर्मपुर मरगमाल की आवाजाही करने वाली धर्मपुर बस डेपो की बस के वक्त को लेकर छात्रों को परेशानियां भुगतनी पड़ रही हो। मरगमाल गांव के सरपंच ने बस डेपो के मैनेजर को बस डेपो के वक्त में बदलाव लाने के लिए की रजूआत। धर्मपुर के मरगमाल के सरपंच रजनीकांत पटेल ने वीरवल और राजपुरी तलाट के सरपंच के हस्ताक्षर के साथ उनके पत्र से सुपुर्द किए गए रजूआत में मरगमाल, वीरवल, राजपुरी तलाट और आसपास के गांव के छात्रों को स्कूल कॉलेज में आवाजाही करने के लिए और नौकरी पर जाने के लिए लोगों द्वारा की गई बस की मांग जो पूर्ण की गई है, पर बस का वक्त स्कूल कॉलेज के छात्रों के लिए अनुचित न हो। धर्मपुर मरगमाल बस सुबह 11 बजे आती हो, छात्रों को काफ़ी परेशानियां भुगतनी पड़ती है, तो सुबह 9 बजे बस आए, ऐसी विनती के साथ डेपो मैनेजर को रजूआत की गई है। बिन मौसम बारिश के चलते वलसाड़ जिले के किसानों की फल, सब्जियां के साथ आम की फसल को नुकसानी की आशंका को लेकर बड़ी चिंता। जिस तरीके से बिन मौसम बारिश हो रही हो, वलसाड़ जिले के किसानों के लिए नुकसानी का प्रश्न खड़ा हो सकता है। वलसाड़ के घड़ोई गांव में किसानों को जिस तरीके से बादल छाए माहौल के बीच परेशानियां भुगतनी पड़ रही हो, भिंडी में आमदनी में 40%, बैंगन में 60% जितनी कटौती देखने को मिली थी। साथ ही पापड़ियों को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है और आम के फूलों को भी नुकसानी हो रही होने की किसानों ने बताया था। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। धर्मपुर के धामणी गांव में ट्रक के पीछे बाइक की टक्कर होते हुई दुर्घटना में एक युवक की हुई थी मौत, 2 युवक हुए थे घायल। वलसाड़ शहर के सेठिया नगर में मिशनरी द्वारा धर्म परिवर्तन की हिंदू संगठनों को जानकारी मिलते मचाया था हंगामा। वलसाड़ स्टेडियम मार्ग पर रविवारी बाजार फिर से शुरू करवाने की मांग के साथ रविवारी बाजार के व्यापारियों ने समाहर्ता को सौंपा आवेदन पत्र। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।